हंटिंग एयरबीएनबी, एक जोड़े की गलती। एमिली और जैक महीनों से अपने वीकेंड गेटअवे का इंतजार कर रहे थे। काम के व्यस्त शेड्यूल और बढ़ते तनाव के कारण उन्हें एक ब्रेक की सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने उत्सुकता से वह बुक किया जो उन्हें लगा कि एकदम सही एयरबीएनबी है। विलो ग्रोव मैनर, एक आकर्षक पुराना घर जो सुरम्य ग्रामीण इलाकों में बसा हुआ है। जब वे अपनी मंजिल की ओर घुमावदार सड़कों से गुजर रहे थे तो हवा में उत्साह भर गया। लेकिन जैसे ही वे विलो ग्रोव मैनर के पास पहुंचे, उन्हें बेचैनी का एहसास होने लगा। घर दूर से दिखाई दे रहा था। इसकी खिड़कियां शाम के आसमान की ढलती रोशनी के सामने अंधेरी और भयावह थी। क्या आपको यकीन है कि यह सही जगह है? एमिली ने पूछा, उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। जैक ने अपने फोन पर पता देखा और सिर हिलाया। जीपीएस के अनुसार यही है। कंधे उचकाते हुए एमिली ने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, चलो आशा करते हैं कि अंदर से सब ठीक हो। लेकिन जैसे ही वे कार से बाहर निकले और सामने के दरवाजे के पास पहुंचे, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। घर के बारे में कुछ ऐसा लगा जो गलत था। अपनी शंकाओं के बावजूद एमिली और जैक विलो ग्रोव मैनर के अंदर चले गए, उम्मीद करते हुए कि अंदर का हिस्सा बाहर से ज्यादा स्वागत करने वाला होगा। लेकिन जैसे ही वे दहलीज पार कर गए, ठंडी हवा की एक लहर ने उनका स्वागत किया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। फ्लोर में हल्की रोशनी थी। ऊपर टिमटिमाते झूमर से रोशनी का एकमात्र स्रोत आ रहा था। धूल के कण हवा में नाच रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि हम लंबे समय से भूले हुए समय में फंस गए हैं। मुझे इस जगह से डर लग रहा है। मिली ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज चरमराते फ्लोरबोर्ड के ऊपर से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जैक ने सिर हिलाया। उसकी आंखें कमरे को सावधानी से स्कैन कर रही थीं। हाँ, यह निश्चित रूप से वातावरणपूर्ण है। वे घर के अंदर आगे बढ़े, रात के लिए सही जगह की तलाश में प्रत्येक कमरे की खोज की। लेकिन हर कदम के साथ बेचैनी की भावना मजबूत होती गई, जैसे कि उनके सीने पर कोई भार दबा रहा हो। अंत में उन्होंने खुद को मास्टर बेडरूम में पाया, एक लंबे दालान के अंत में एक बड़ा भव्य कक्ष। बिस्तर पर भारी मखमली पर्दे लगे हुए थे और छत से एक बड़ी छतरी लटकी हुई थी, जिससे दीवारों पर डरावनी छाया पड़ रही थी। ये बिल्कुल आरामदायक नहीं है, लेकिन ये चलेगा, जैक ने आशावादी लगने की कोशिश करते हुए कहा। एमिली ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस भावना को दूर नहीं कर पाई कि उन्होंने एक भयानक गलती की है। जैसे ही विलो ग्रोव मैनर में रात हुई, एमिली और जैक ने शाम के लिए आराम करने की कोशिश की। लेकिन घर में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने के कारण उन्हें नींद नहीं है। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अदृश्य कदमों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमराने लगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मिली ने कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। जैक ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी बेचैनी स्पष्ट थी। शायद ये सिर्फ घर का जमना है। इस तरह की पुरानी इमारतें बहुत शोर करती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि कुछ और भी भयावह चल रहा है। जैसे ही वे अंधेरे में जागते रहे, उनके ऊपर एक डर की भावना छा गई, जैसे कोई छाया उनकी आत्माओं पर रेंग रही हो। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया, जिससे एमिली और जैक बिस्तर से बाहर निकल आए। दिल की धड़कन तेज होने के कारण वे आवाज के स्रोत की तलाश में दालान में भागे। उनके पदचिह्न खाली गलियारों में गूंज रहे थे,
क्योंकि वे एक के बाद एक कमरे की तलाशी ले रहे थे, लेकिन घर में किसी और के होने का कोई संकेत नहीं था। जब वे उम्मीद छोड़ने ही वाले थे, तभी उन्होंने फिर से आवाज सुनी। तहखाने से आती एक धीमी, कर्कश करार। कांपते हाथों से वे चरमरती सीढ़ियों से नीचे उतरे, उनके दिल डर से धड़क रहे थे। नीचे अंधेरे में उन्हें जो मिला, वह उनके बाकी दिनों के लिए उन्हें परेशान करेगा। तहखाने की मंद रोशनी में एमिली और जैक एक भयानक दृश्य पर ठोकर खा गए। दीवारों पर अजीब, अज्ञात वस्तुओं के जार से भरी अलमारियां लगी हुई थीं, और हवा में एक दुर्गंध भरी हुई थी। लेकिन यह वह चीज थी जो कमरे के केंद्र में पड़ी थी, जिसने उन्हें आतंक से भर दिया। मोमबत्तियों के एक घेरे ने एक कच्ची वेदी को घेर रखा था, जिस पर एक आदमी के कटे फटे अवशेष पड़े थे। पत्थर के फर्श पर प्रतीक उकेरे गए थे, समय के साथ उनका अर्थ खो गया। हे भगवान! एमिली फुसफुसाई, उसकी आवाज उसके दिल की धड़कनों के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जैक ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और कमरे को देखा। उसका दिमाग डर और भ्रम से भरा हुआ था। ये जगह क्या है? एमिली के जवाब देने से पहले अंधेरे में एक आवाज गूंजी, जिसने उन्हें हड्डियों तक डरा दिया। स्वागत है यात्रियों, विलो ग्रोव मैनर में। डर के मारे चीखते हुए एमिली और जैक भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया, जिससे वे अंधेरे में फंस गए। घबराहट ने उनके दिलों को जकड़ लिया, क्योंकि वे बेतहाशा बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन हर दरवाजा कसकर बंद था। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, एमिली ने कहा, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। जैक ने सिर हिलाया, उसकी आंखें आतंक से चौड़ी हो गईं। लेकिन कैसे? जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो उन्होंने दीवार पर ऊपर एक छोटी सी खिड़की देखी। ऊर्जा के एक हताश विस्फोट के साथ वे एक दूसरे के कंधों पर चढ़ गए, खुलने तक पहुंचने के लिए जोर लगा रहे थे। एक आखिरी धक्का देकर जैक खिड़की को खोलने में कामयाब रहा, जिससे कमरे में चांदनी छा गई। जीत की चीख के साथ वे खुद को ठंडी, कठोर जमीन पर उठा लाए। उनके दिल एड्रेनालाइन से धड़क रहे थे। लेकिन जब वे विलो ग्रोव मैनर के बाहर खड़े थे, सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। छाया में छिपकर उनकी हर हरकत पर नजर रखते हुए घर का असली मालिक था। एक ऐसी इकाई जो उनकी कल्पना से भी ज्यादा पुरानी और ज्यादा शक्तिशाली थी, और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकता था कि वे कभी भी उसके चंगुल से जिंदा बच न सके। देखने के लिए धन्यवाद।